कर्मों का फल। घर में नई बहू का आगमन हो गया था। बेटी की शादी के बाद घर सोना सोना हो गया था। बहू के आने से खुशहाली फिर से लौट आई थी। कुछ दिनों तक तो बहुत ही अच्छा चलता रहा, लेकिन बहू नए ख्यालात की थी। उसे ससुर की सेवा और आशीर्वाद आदि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। समय बीतता जाता है। अब लड़के के पिताजी भी बूढ़े हो रहे थे। उनका बहू बेटे के सिवा ख्याल रखने वाला कोई दूसरा नहीं था। अपने ससुर की सेवा करना और उन्हें समय पर खाना पानी देना यह बहू का काम था, लेकिन वह सब काम करने में गुस्सा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि तुम अपने पिता से अलग हो जाओ। अब मैं और अधिक उनकी सेवा नहीं कर सकती। मुझसे उनकी सेवा नहीं होती है। यह कहकर वह चुप हो जाती है। लड़का बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम क्या बोले जा रही हो? वो मेरे पिता हैं। बचपन से पाला है मुझे। मैं उनसे दूर कैसे रह सकता हूँ? गुस्से से इतना कहते हुए वह घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। करीब 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन बहू फिर से अपने पति से कहती है कि आज तो तुमको हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। मैं अब और तुम्हारे पिता को नहीं सह सकती। तुम अभी बता दो कि तुम्हें किसके साथ रहना है, पिता के साथ या मेरे साथ? यह सुनकर लड़के का दिमाग हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ नहीं बोला और वह घर से बाहर निकल जाता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब रात हुई तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह बस सोचे ही जा रहा था कि क्या करूं? पिता को साथ रखूंगा तो पत्नी चली जाएगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी चलो थोड़ा घूम के आते हैं। पिता ने कहा, बेटा आधी रात को कहाँ घूमने जाएंगे? उसने कहा, आप चलो तो सही। वे दोनों बातें करते करते जंगल में चले गए। बीच जंगल में जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे माफ़ करना, लेकिन आपका और मेरा साथ यहीं तक का था। अब मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। अगर आपको साथ रखूंगा तो मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहेगी। आपका तो जीवन काल भी समाप्त होने वाला है और आपका तो अंतिम समय चल रहा है। अब हम जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो तो मेरे साथ 7 जन्मों तक रहने वाली है। पिता ने आंखों में आंसू लिए कांपते होठों से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू चला जा, लेकिन मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे छोड़ दे। बेटे ने कहा, 3 किलोमीटर आगे क्यों पिताजी? बाप ने कहा, क्योंकि लगभग 20 साल पहले मैंने भी अपने बाप को यहाँ से 3 किलोमीटर आगे ही छोड़ा था। तो यहाँ जाने से पहले निशान बना के जाना, क्योंकि आज से 20 साल बाद तुझे भी यहीं आना है। यह सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता के गले लगकर रोने लगता है। दोस्तों, बच्चों को अपने माता पिता का बुढ़ापे में सहारा बनना चाहिए। हमेशा अपने माता पिता के साथ रहिए और जितनी हो सके उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार दीपक को उसकी तली में छिपा अंधेरा दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार एक जवान व्यक्ति को उसकी जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।